वाला, उनके पसीने को प्यार का नाम देने वाला, उनकी मेहनत को फर्ज का चोला पहनाने वाला, उनके काम को कभी कोई कीमत। तो दोस्तों आज बात की आधी आबादी की, उनके अस्तित्व की, उनके काम की, जो रोज सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी संडे के और बिना किसी सिक लीव के एक मशीन की तरह लगातार चलती है, जो कभी थकती नहीं है। लेकिन अगर कभी थक कर चूर हो जाए, तो वो मशीन बैठ जाए, तो उसे हमारा समाज एक बड़ी ही मासूमियत के साथ एक चुभने वाला सवाल पूछता है, आखिर तुम दिन में करती क्या हो। ये वो सवाल है जो आधी आबादी को रोज चुभाया जाता है, सुई की तरह चुभने वाला ये जो सवाल है, आज इसी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सालों से, दशकों से, बल्कि सदियों से इस सवाल ने करोड़ों महिलाओं के आत्मसम्मान को छलनी किया था। उनके पसीने को तार तार करने वाला, उनके पसीने को प्यार का नाम देने वाला, उनकी मेहनत को फर्ज का चोला पहनाने वाला, उनके काम को कभी कोई कीमत ना देने वाला, सदियों से जिस काम को फर्ज या ड्यूटी कहकर नजरअंदाज किया जाता था कि ये तो एक माँ का फर्ज होता है, ये तो महिला की ड्यूटी होती है कि वो घर को संभाले। तो भैया आज फर्ज और ड्यूटी जिसे हम कहते हैं, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो जानिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक असली पहचान दी है आज महिलाओं के काम की। तो अगर आप आधी आबादी हैं और अगर आप महिला हैं, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। अगर आप महिला नहीं हैं या आप अपने काम को समझाना चाहती हैं, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिन्हें लगता है कि आप दिन भर में कुछ नहीं करती हैं। सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सबसे बड़ा हथौड़ा चलाया है, जिसने समाज की संकीर्ण सोच के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्द में कह दिया है, घर संभालने वाली महिला कोई बेरोजगार नहीं होती है, वो कोई होम मेकर नहीं होती है, वो एक नेशनल बिल्डर होती है, यानी कि राष्ट्र की निर्माता होती है। क्या कह रहे हैं? बर्तन मांजने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली एक महिला राष्ट्र निर्माता है। ये बात कितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन इस बात का कितना असर हमारे समाज पे होगा, बात तो यही है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा और आखिर क्यों एक हाउसवाइफ का काम किसी सीईओ से कम नहीं होता, और कैसे भारत की हर गृहिणी को मिलेगा उसका असली सम्मान। तो इस वीडियो को भैया आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर उस माँ, हर उस पत्नी और हर उस बहन के सम्मान की बात है। देश के आधी आबादी की बात है, जिसने अपना जीवन आपके लिए समर्पित किया है, जो बुखार हो तब भी काम करती है, मन ना हो तब भी काम करती है। उस महिला के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी बात कही है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात किस संदर्भ में कही। तो दरअसल दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से जुड़े एक मुआवजे के मामले में सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम हमारा समाज एक बड़ी ही मासूमियत के साथ एक चुभने वाला सवाल पूछता है, आखिर तुम दिन में करती क्या हो। ये वो सवाल है जो आधी आबादी को रोज चुभाया जाता है, सुई की तरह चुभने वाला ये जो सवाल है, आज इसी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सालों से, दशकों से, बल्कि सदियों से इस सवाल ने करोड़ों महिलाओं के आत्मसम्मान को छलनी किया था। उनके पसीने को तार तार करने वाला, उनके पसीने को प्यार का नाम देने वाला, उनकी मेहनत को फर्ज का चोला पहनाने वाला, उनके काम को कभी कोई कीमत ना देने वाला, सदियों से जिस काम को फर्ज या ड्यूटी कहकर नजरअंदाज किया जाता था कि ये तो एक माँ का फर्ज होता है, ये तो महिला की ड्यूटी होती है कि वो घर को संभाले। तो भैया आज फर्ज और ड्यूटी जिसे हम कहते हैं, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो जानिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक असली पहचान दी है आज महिलाओं के काम की। तो अगर आप आधी आबादी हैं और अगर आप महिला हैं, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। अगर आप महिला नहीं हैं या आप अपने काम को समझाना चाहती हैं, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिन्हें लगता है कि आप दिन भर में कुछ नहीं करती हैं। सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सबसे बड़ा हथौड़ा चलाया है, जिसने समाज की संकीर्ण सोच के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्द में कह दिया है, घर संभालने वाली महिला कोई बेरोजगार नहीं होती है, वो कोई होम मेकर नहीं होती है, वो एक नेशनल बिल्डर होती है, यानी कि राष्ट्र की निर्माता होती है। क्या कह रहे हैं? बर्तन मांजने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली एक महिला राष्ट्र निर्माता है।
ये बात कितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन इस बात का कितना असर हमारे समाज पे होगा, बात तो यही है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा और आखिर क्यों एक हाउसवाइफ का काम किसी सीईओ से कम नहीं होता और कैसे भारत की हर गृहिणी को मिलेगा उसका असली सम्मान। तो इस वीडियो को भैया आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर उस माँ, हर उस पत्नी और हर उस बहन के सम्मान की बात है, देश के आधी आबादी की बात है, जिसने अपना जीवन आपके लिए समर्पित किया है, जो बुखार हो तब भी काम करती है, मन ना हो तब भी काम करती है। उस महिला के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी बात कही है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात किस संदर्भ में कही। तो दरअसल दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से जुड़े एक मुआवजे के मामले में सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो उसे हमारा समाज एक बड़ी ही मासूमियत के साथ एक चुभने वाला सवाल पूछता है, आखिर तुम दिन में करती क्या हो। ये वो सवाल है जो आधी आबादी को रोज चुभाया जाता है, सुई की तरह चुभने वाला ये जो सवाल है, आज इसी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सालों से, दशकों से, बल्कि सदियों से इस सवाल ने करोड़ों महिलाओं के आत्मसम्मान को छलनी किया था। उनके पसीने को तार तार करने वाला, उनके पसीने को प्यार का नाम देने वाला, उनकी मेहनत को फर्ज का चोला पहनाने वाला, उनके काम को कभी कोई कीमत ना देने वाला, सदियों से जिस काम को फर्ज या ड्यूटी कहकर नजरअंदाज किया जाता था कि ये तो एक माँ का फर्ज होता है, ये तो महिला की ड्यूटी होती है कि वो घर को संभाले। तो भैया आज फर्ज और ड्यूटी जिसे हम कहते हैं, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो जानिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक असली पहचान दी है आज महिलाओं के काम की। तो अगर आप आधी आबादी हैं और अगर आप महिला हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। अगर आप महिला नहीं हैं या आप अपने काम को समझाना चाहती हैं तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिन्हें लगता है कि आप दिन भर में कुछ नहीं करती हैं। सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सबसे बड़ा हथौड़ा चलाया है, जिसने समाज की संकीर्ण, वो बात सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है कि आखिर आपके घर की महिला दिन भर में क्या करती है। इसे एक बड़े नजरिए से अगर आप देखें तो भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं को लेकर अगर देखा जाए तो उसे अनपेड लेबर पर टिका दिया गया है और हम इसकी गिनती ही नहीं कर सकते, गिनती ही नहीं करते हैं। अगर आप जो घर में महिला काम कर रही है, अगर आप उसे भी जोड़ने लगे तो ये कितना बड़ा हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने एक रिसर्च की थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारतीय महिलाओं के अनपेड काम को अर्थव्यवस्था में जोड़ दिया जाए तो ये भारत की कुल जीडीपी का लगभग 7.5 हिस्सा जो है वो होगा। समझ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का योगदान जो है वो हो जाएगा अगर महिला जो काम कर रही है उस काम का पैसा भी जो है वो अर्थव्यवस्था में जोड़ा जाए। जब एक पुरुष सुबह बिना किसी टेंशन के ऑफिस जाता है, वो पूरी एकाग्रता के साथ अपनी कंपनी को मुनाफा कमा कर देता है, तो वह इसलिए ये काम कर पाता है क्योंकि उसके पीछे से एक महिला घर का पूरा मोर्चा संभाले होती है। अगर वो महिला घर का काम ना संभाले तो क्या पुरुष की उत्पादकता वही होगी? क्या वो उसी तरीके से काम कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। आधा टेंशन तो उसको घर का ही सताएगा। इसीलिए वो महिला सिर्फ अपने घर को नहीं बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था को चला रही है। समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बिल्डर्स सब जो कहा है वो बिल्कुल सटीक है। अगर बैक हैंड से महिलाएं सपोर्ट ना करें तो पुरुष उतना बेहतर काम नहीं कर पाएगा। दुनिया भर में फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स इस बात पर जोर दे रही हैं कि महिलाओं के जो घरेलू काम है उसको काम का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे समाज में एक अजीब सा दोहरा मापदंड है। अगर एक आदमी किसी होटल में जाकर खाना बनाता है तो हम उसे शेफ कहते हैं, उसको सम्मान भी मिलता है और तनख्वाह भी। अगर कोई औरत किसी के घर में जाकर झाड़ू पोछा करती है तो उसे मेड कहा जाता है, लेकिन तब भी उसे पैसे तो मिलते ही हैं। लेकिन अजीब विडंबना है कि एक महिला जो आपके घर में है वो घर का सारा काम करती है, लेकिन उसे फर्ज का चोला पहना दिया जाता है। उसे आर्थिक अहमियत जो मिलती है वो 0 शून्य बटा सन्नाटा होती है। किसी महिला को काम के बदले तनख्वाह नहीं मिलती है और इसी को
आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ध्यान देने वाली बात है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो समाज के लिए एक आईना तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया है इस तरीके का बयान देकर। कानून और न्यायपालिका ने महिलाओं के काम को मान्यता तो दे दी, लेकिन काम का मूल्य कम से कम 30,000 रुपए प्रतिमाह आंक कर एक नजरिया पेश किया है। असली सवाल ये है कि क्या हमारा समाज इससे बदल पाएगा? क्या हमारे घरों के अंदर जो माहौल है वो इसके बाद कुछ चेंज होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा सो कहा, वो तो आई गई बात हो सकती है, लेकिन क्या उनके बोले गए बात से कुछ बदलेगा? तकदीर और तस्वीर में कुछ चेंजेस आएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उसका मतलब ये नहीं है कि कल से आप अपनी पत्नी को 30,000 रुपए का चेक काट कर दे दें। ये बात बिल्कुल सही है कि इतना इनकम बहुत लोगों का नहीं भी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसके सम्मान के लिए कोई चेक काटें। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी फॉर्म में अपनी पत्नी का ऑक्यूपेशन भरते हैं कि आपकी पत्नी क्या करती हैं, तो उसके आगे नील नहीं छोड़ना होता है, कुछ भी नहीं भरना होता है कि कुछ भी नहीं करती। शर्म आनी चाहिए अगर आप इस तरीके की कुछ चीजें करते हैं। ये फैसला एक आह्वान है उन पतियों के लिए जो ऑफिस से लौट कर आते हैं, बहुत काम था यार कहकर सोफे पर लेट जाते हैं, पानी का गिलास पत्नी उन्हें थमाती है। ये फैसला एक सबक है उन बच्चों के लिए जो बड़े होकर अपनी माँ से ये कहते हैं कि मम्मी आपको दुनिया की क्या समझ, आप क्या समझती हैं, आप तो बस घर में ही रहती हैं, बस घर ही चलाना आपको आता है। इस तरीके की बात कहने वाले उन तमाम लोगों के लिए ये वर्डिक्ट एक सोचने वाली बात है। अब वक्त आ गया है दोस्तों, ये जो नेशनल बिल्डर्स हैं, जो राष्ट्र निर्माता हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। हक सिर्फ बातों से नहीं मिलेगा, हक तब मिलेगा जब आप उनके काम को काम समझेंगे, हक तब मिलेगा जब आप उनके काम को साझा करेंगे। मतलब शेयर करिए उस लोड को जो एक महिला अकेले उठा रही है। घर का काम सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं होता है। जब बात हम ये समझ जाएंगे तब कुछ बदलेगा, तब शायद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका कोई मतलब निकल। बट उनका नाम होना चाहिए, एक सम्मान मिलना चाहिए। कभी भी भूल कर भी ये ताना ना मारो कि तुम कमाती ही तो नहीं हो, तुम कुछ करती ही तो नहीं हो, तुमसे कुछ हो ही तो नहीं पाता है, क्योंकि तुम्हें पैसे की कीमत का क्या पता, क्योंकि तुमने इसे कमाया नहीं है। ये ताने जब आप महिलाओं को मारते हैं तब आपको सुप्रीम कोर्ट की ये बात याद रखनी चाहिए। सच तो ये है कि वो कमाती नहीं है, इसलिए आप कमा पा रहे हैं। जिस दिन वो कमाने चली जाएगी उस दिन आप कमा नहीं पाएंगे। असल में सबसे ज्यादा विडंबना तो उन महिलाओं के साथ है जो वर्किंग वुमेन है, ऑफिस और दफ्तर का काम करके आने के बाद वो घर को भी संभाल रही हैं। दोहरी जिम्मेदारी उठाने के बाद भी जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ये सच्चाई है। एक मकान सिर्फ ईंट या सीमेंट से नहीं बनता, वो घर एक औरत बनाती है। अपनी नींद, अपनी इच्छाएं, अपने सपने, कई बार अपना करियर तक दांव पर लगा देती है, तब घर की नींव बन पाती है, तब एक घर, एक मकान, एक घर बन पाता है। समझ रहे हैं? उसकी तपस्या का कोई मोल हो ही नहीं सकता और उसे कोई चुका ही नहीं सकता। 30,000 तो सिर्फ एक कानूनी पैमाना है। सच पूछिए तो उसका काम उस दिन आप कमा नहीं पाएंगे। असल में सबसे ज्यादा विडंबना तो उन महिलाओं के साथ है जो वर्किंग वुमेन है, ऑफिस और दफ्तर का काम करके आने के बाद वो घर को भी संभाल रही हैं। दोहरी जिम्मेदारी उठाने के बाद भी जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ये सच्चाई है। एक मकान सिर्फ ईंट या सीमेंट से नहीं बनता, वो घर एक औरत बनाती है। अपनी नींद, अपनी इच्छाएं, अपने सपने, कई बार अपना करियर तक दांव पर लगा देती है, तब घर की नींव बन पाती है, तब एक घर, एक मकान, एक घर बन पाता है। समझ रहे हैं? उसकी तपस्या का कोई मोल हो ही नहीं सकता और उसे कोई चुका ही नहीं सकता। 30,000 तो सिर्फ एक कानूनी पैमाना है। सच पूछिए तो उसका काम प्राइसलेस है, कोई मोल ही नहीं है जो काम वो करती है।